सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। मस्त ही रहना चाहिए ओवरऑल। तो गाइस, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छा पढ़ेंगे तो बाद में। सबसे पहले तो आपका ज़रा स्वागत कर लें पान पराग मसाला से। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई पान पराग मसाला का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी। मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है एमोस्कायर द नॉलेज ऑफ साइंस। ओके गाइज, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कायर। चलिए, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आज जो है, जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो डे 7 का है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एज यू नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे आखिरी पार्ट आज का है। और सबसे आखिरी पार्ट होने का मतलब आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, केस स्टडी प्रॉब्लम, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो होते हैं, ये सब करने वाले हैं। तो स्पेशली इसमें कुछ 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लगभग 1 2 3 4 5 जो 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें स्टार्टिंग के, वो 2 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स तक के आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं गाइज, वो 4 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के आपके आ सकते हैं। और कुछ लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें, वो है केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए एकदम शुरू करते हैं हम लोग, है ना? तो लेट्स गेट रेडी नाउ। ओके गाइज, तो एज यू कैन सी हियर, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ले लिया है। टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? आप देख सकते हो गाइज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टॉपिक है, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड 10 एंड बाय मी जेपी सिन्हा, जो कि यूजुअली आपको साइंस पढ़ाया करता था। लेकिन बेसिकली इस बार मैं आपको मैथ्स का भी सिलेबस, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैथ्स का भी आपका सिलेबस इंटायरली ख़त्म कराऊंगा, तो मैं मैथ्स के भी सिलेबस को आपके सामने लेकर के आया हूँ। और हम लोग आज मैथ्स का भी पोर्शन कवर करेंगे। तो मैथ्स में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2, जिसमें मैंने थ्योरी दिया है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें वर्क एंड प्रोसेस ईटीसी होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपको। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक, जो आई बटन होता है, उस आई बटन के लिंक में यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, है ना? तो आप लिंक पे क्लिक करके देख लेना जल्दी से, ताकि आप इजीली इसके कॉन्सेप्ट को समझ सको। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं, है ना? तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन का हम लोग जो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनका प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑल टुगेदर यहाँ पे मैंने 12 क्वेश्चंस लिए हैं, आउट ऑफ विच 5 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन से लिए हैं। फिर उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो 4 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन हैं। और उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस स्टडी भी 4 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन ही होता है, 4 मार्क्स टाइप का होता है। तो देखिए, इस बार आपका केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में कोई गारंटीड नहीं है। लेकिन ऐसा ओपिनियन दिया जा रहा है कि हो सकता है आपका केस बेस्ड वाला क्वेश्चन भी हो 4 मार्क्स में, या फिर आपका सिंपल क्वेश्चन हो 4 मार्क्स में। तो जो भी रहेगा, मैं उसका प्रैक्टिस तो आपको करा ही दे रहा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है भाई। जब आप एमोस्कायर के साथ हो, जब आप हमारे साथ हो, पढ़ रहे हो अच्छे से, तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। चलिए लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए गाइज, आपके बोर्ड के सामने ये रहा, 10,000 के लिए। नहीं नहीं नहीं, केबीसी गेम नहीं हो रहा है, 10,000 के लिए नहीं है, 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है गाइज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, पी के किस वैल्यू के लिए इक्वेशन इतना का रियल रूट होगा। तो गाइज याद करो आप, रियल रूट का सिचुएशन, रियल रूट का केस आप याद करो, कि जब भी रियल रूट के बारे में कहा जाता था कि रियल रूट होगा, तो एक ही ऑप्शन है, या तो d इज इक्वल टू 0 हो, या फिर d ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है गाइस। इन दोनों ही केसेस में हमारा रियल रूट आता है। ओके, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं d ओवरऑल, मतलब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मैं कह सकता हूँ d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लेना होगा। एंड d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना होगा गाइस। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेना होगा 4ac के। 4ac को आप 0 की तरफ ट्रांसपोज कर दो। तो इस इक्वेशन में अब देख लो कि इस इक्वेशन में बी स्क्वायर आपका क्या है। तो बी स्क्वायर होगा यहाँ पे -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया ये।
और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 4ac के, तो 4 इंटू ए के जगह पे यहाँ पे है 2 एंड सी के जगह पे है वहाँ p, तो ओवरऑल इधर हो गया 8p और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इधर हो गया 16, -4 का स्क्वायर 16 होता है गाइज। यहाँ से 8 से इसको कैंसिल आउट कर लो 2, तो 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू p, यानी कि गाइज p का जो वैल्यू होना चाहिए वो या तो 2 के इक्वल होना चाहिए या फिर 2 से लेस होना चाहिए। 2 से जितना भी लेस आप ले लो, 1 ले लो, फिर उससे भी नीचे 0 ले लो या कुछ भी ले लो, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा और इसके रियल रूट निकलेंगे। तो दैट्स अबाउट इट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे, 2 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इसलिए ध्यान से पढ़िए और समझिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से है आपका। 1 ईयर अगो अ मैन वॉज 8 टाइम, 1 साल अगो, 1 साल पहले की बात कर रहा है कि अ मैन वॉज 8 टाइम ओल्ड एज हिज सन, अपने सन से कितना ओल्ड है, कितना बूढ़ा है, 8 टाइम ओल्ड है। ओके, नाउ हिज एज इज इक्वल, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। अभी देखा जाए तो उसके सन का एज से वो स्क्वायर के इक्वल है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज फाइंड करिए। तो आप प्रेजेंट एज को पहले सपोज कर लेना गाइज कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज मान लो x। तो यहाँ से फादर का प्रेजेंट एज बता सकते हो कि फादर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो फादर का प्रेजेंट एज हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो गाइज यहाँ पे जस्ट बोला है कि सन के एज का स्क्वायर टाइम है फादर का। नाउ अभी की बात कही जा रही है, अभी सन के एज से स्क्वायर टाइम है। चलिए ठीक है, स्क्वायर टाइम है, लेकिन पहले क्या था, पहले का जरा सिचुएशन देखो तो 1 साल पहले की बात की जा रही है। तो 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो क्या हुआ होगा जरा सा मुझे बताओ। तो 1 ईयर अगो सन का एज जो रहा होगा, सन का वो रहा होगा x-1, 1 साल पहले, और जो फादर का एज अभी रहा होगा 1 साल पहले वो रहा होगा x² - 1। लेकिन गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि 1 ईयर अगो 8 टाइम है, 8 टाइम से अपने सन के एज का, तो इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग लें तो एक तो यहाँ फादर का मैंने इस रिलेशन के अकॉर्डिंग लिया कि अभी है एक्स स्क्वायर, तो 1 साल पहले हो गया x² - 1। लेकिन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब आप लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज 8 टाइम ऑफ x-1, x-1 का 8 टाइम, सन का एज से 8 टाइम्स होगा फादर का एज। तो बस बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो इक्वल टू आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x² - 1 इज इक्वल टू यहाँ हो गया 8x - 8। ओके, सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² - 8x और ये इधर आकर के हो जाएगा माइनस, इधर आके +7 इज इक्वल्स टू 0। सो गाइज सिंपली अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो x² और ये ब्रेक डाउन कर लो, तो 7x - 1x में तोड़ लो इसको, और यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 0, यानी x कॉमन करोगे यहाँ से तो बच जाएगा x - 7, और यहाँ से गाइज क्या कॉमन करोगे, यहाँ से कॉमन करोगे 1, है ना, -1, सॉरी +1 नहीं, यहाँ पे मैं प्लस लिख दिया हूँ, सॉरी इसको मैं इरेज कर रहा हूँ गाइज। तो यहाँ पे आप -1 कॉमन करोगे तो यहाँ से फिर बच जाएगा x - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर आपके पास x - 1 एक वैल्यू आ गया और एक वैल्यू आ गया x - 7। तो दो तरह के सिचुएशन है गाइज, या तो x का वैल्यू 1 हो जाए, सन का एज अभी 1 साल हो जाए, या फिर सन का एज जो अभी हो जाए वो 7 हो जाए। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका आंसर 7 रहेगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका आंसर क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो 7 के अकॉर्डिंग चलो देखो चेक कर लो, तो 7 के अकॉर्डिंग कहा जाए तो अगर प्रेजेंट एज सन का है 7, तो फादर का क्या हो जाना चाहिए, फादर का इसका स्क्वायर यानी 7 7 जब 49 होना चाहिए। इसके 1 साल पहले ज़रा देखो, तो इसके 1 साल पहले सन का एज रहा होगा 6 साल, अब फादर का एज 1 साल पहले रहा होगा 48, जो कि इसका 8 गुना है, 8 गुना। अब गाइज देखो मैंने क्यों 1 को प्रेफर नहीं किया, 7 को क्यों प्रेफर किया, क्योंकि अगर मैं अभी एज मान लेता हूँ सन का 1, तो फादर का जो एज होगा वो इसका स्क्वायर टाइम है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बेटे का भी एज 1 साल हो जाए और पिता का भी 1 साल हो जाए? ये तो पॉसिबल तभी होता है जब आप लोग क्लासरूम में कुछ बोलते हो, समझ गए क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना। क्लासरूम में आपस में, फ्रेंड्स में, बेस्ट फ्रेंड में आपस में क्या बोलते हो चलिए इशारा काफ़ी है इतना।
तो ऐसा केस ये बन जाएगा अगर ये 1 लूँगा, तो दैट्स वाई मैंने 1 यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया, और मैंने करेक्ट आंसर किसको माना, 7 को माना। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन है, 2 ही मार्क्स आपको इससे मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मैं पहले ही बता दिया हूँ, 5 तक के क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को जल्दी से उड़ाओ एकदम फटाफट, जितना जल्दी हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो गाइज याद करो, मैंने सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला बताया था। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से ढूंढ लो माइनस बी क्या है, माइनस तो पहले लग गया, अब बी का वैल्यू है -9, आप यहाँ से छाट लो, तो -9 हो गया। अब बाई ए का वैल्यू है 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9/3 हो जाएगा गाइज, यानी कि आंसर आ गया 3 इज द आंसर। तो ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, 2 मार्क्स से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको, कभी नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना और फटाफट बनाना गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वन हाफ इज द रूट ऑफ, या हाफ इज द रूट ऑफ, वन हाफ बोलो या हाफ बोलो, इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये पहले ही क्वेश्चन मुझे कह दिया कि ये इसका रूट है, रूट है मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन रहता है तो उसको अगर मैं उसमें वैल्यू पुट कर दूं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो चलो इसमें पुट कर देते हैं सिंपली, एक्स स्क्वायर था प्लस के एक्स था, माइनस नहीं था, के एक्स प्लस में था, और -5/4 था, इक्वल टू है 0। आपको के का वैल्यू लाना है, हाफ इसमें पहले ही कह दिया कि रूट है, तो चलिए हाफ यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ हो गया हाफ का स्क्वायर प्लस के इंटू हाफ हो गया, क्योंकि x के जगह पे हम लोग हर जगह हाफ रख देंगे, और माइनस यहाँ 5/4 हो गया इज इक्वल टू 0। ये आ गया गाइज 1/4 प्लस ये आ गया k/2 माइनस ये आ गया 5/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम आप जानते ही हो कि 4 ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस यहाँ k, यहाँ -5। ओके गाइज, यहाँ माइनस k है, k है, और -5 इज इक्वल टू 0। अब 4 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा 4 प्लस के -5 इज इक्वल टू 0, यानी कि के -1 इज इक्वल टू 0 गाइज। ये सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, +4 और -5 को, -1 बचा, फाइनली के इज इक्वल टू आ गया 1, दैट्स ऑल आंसर। तो देख रहे हो मतलब ये सब क्वेश्चन कितना ईजी है, और ऐसे ही इजी ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले देखने में स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा कि अच्छा इसमें के वगैरह दे दिया, क्या दे दिया, हाफ दे दिया, बहुत टफ लगेगा, बहुत टफ, लेकिन रहता बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर क्वेश्चन इजी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, इजी ही होता है, कभी टफ होता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, आप लोग बेकार में मैथ्स के भूत से डरते हो कि मैथ्स का भूत है, मैथ्स से डर लग रहा है, ओके, बट डरने की कोई बात होती नहीं है एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। भाई एक नेचुरल नंबर है कोई x मान लो, नेचुरल नंबर को x मान लो, तो लेट द नेचुरल नंबर बी x। तो एक x कोई नंबर है, अगर ये इंक्रीज हो जाता है 12 से, अगर ये नंबर इंक्रीज हो जाता है 12 से, मतलब अगर इस नंबर में मैं 12 ऐड कर दूं तो ये इक्वल हो जाता है, 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। नंबर है x, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑफ कोर्स 1/x होगा गाइस। तो 1/x मैंने ले लिया, बस यही कहता है फाइंड द नंबर, मतलब यही x फाइंड करिए। चलिए शुरू हो जाइए, काम खत्म। तो देखिए यहाँ x + 12 लिया मैंने, और ये जो नीचे है x, अगर इसको मैं ट्रांसपोज करके उधर भेज दूँ तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा 160 इंटू 1, ये 160 इंटू 1 यानी 160। फाइनली गाइज यहाँ बन गया x² + 12x, है ना। ये 160 को इधर ले आओ ट्रांसपोज करके, तो -160 इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बन गया, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आप इसको सॉल्व भी इजीली कर ही सकते हो, कोई दिक्कत है थोड़ी ना इसमें सॉल्व करने में, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान। अब 160 को बस आपको ऐसा फैक्टर में बांटना है जो 12 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो 12 आ जाए तो आप यहाँ से सिंपली क्या कर लो, x² - 20x + 8x, देखो 20 एंड 8 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 12। हाँ हाँ हाँ, सॉरी,
यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो इसलिए ऐसा करो, इसको कर दो माइनस और इसको कर दो प्लस, बस बात खत्म। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कर दो प्लस और इसको कर दो माइनस, क्योंकि 12x प्लस में लाना है, ध्यान दो 12x जो लाना है बच्चों वो प्लस में लाना है। तो प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस वाला टर्म बड़ा रखना होगा, तो 20x को हमने बड़ा कर दिया और 8x को हमने छोटा कर दिया गाइज। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इधर तो है ही 160, तो 160 रहने दो इक्वल टू 0। तो दो दो टर्म में बट गया, एक टर्म इधर वाला और एक टर्म ये इधर वाला, दो टर्म में बट गया। x को कॉमन किया, x प्लस 20 बचा, यहाँ से -8 कॉमन किया, यहाँ भी x प्लस 20 बचा, है ना, और इक्वल टू 0 हुआ। यानी ओवरऑल एक आंसर हो जाएगा x प्लस 20 के लिए और एक आंसर हो जाएगा x माइनस 8 के लिए। यानी कि या तो वो नंबर आ जाएगा -20 या तो वो नंबर आ जाएगा +8। इससे करेंगे ट्रांसपोज तो 8 आ जाएगा, इससे करेंगे तो -20 आ जाएगा। दैट्स अबाउट इट गाइज। तो वो नंबर आपको, हालांकि नेचुरल नंबर कहा है, नेचुरल नंबर वो होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होगा नहीं, यानी इसको इग्नोर करेंगे। द करेक्ट आंसर विल बी 8। तो फाइंड द नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर इज 8। दैट्स ऑल गाइज। तो बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देखो सोचने में बस लगता है कि बहुत टफ है, सोचने में जस्ट इन थिंकिंग इसलिए आप लोग उतना ज़्यादा मत करो। बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसी प्रोसेस से करते चलना है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आने वाला है जो 4 मार्क्स टाइप का होगा। ये सब क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चन है, थोड़े से ज़्यादा दिमाग लगाने वाले, ओके। लेकिन है इजी, डोंट वरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी ही होता है। चलिए देखते हैं गाइस। तो ये इक्वेशन कहता है इफ -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है, ओके, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट, और इसके इक्वल रूट है, तो फाइंड करिए k का वैल्यू। भाई k तो है इस वाले इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में देखो फिर p है, तो हमको p है फिर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है यहाँ पे आगे, ये वाला टर्म। यानी कि हमको पहले ये वैल्यू पुट करके यहाँ से p निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए, p, एंड देन आफ्टर इस p को इसमें पुट करना चाहिए ताकि हम यहाँ से k वैल्यू निकाल सकें। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए पहले हम ऊपर वाले में पुट करते हैं, तो ऊपर में पुट करके लिखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सिंस -5 इज रूट ऑफ 2x² प्लस px -15, ओके, ऐसे आपको लिख हाँ तो गाइज पहले आपको ऐसे लिखना होगा। तो हाँ 2 -15 और इज इक्वल्स टू 0, इसका क्योंकि रूट है, -5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इसलिए ये डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई अगर करेगा तो यहाँ पे चलिए पुट कर दीजिए 2 और x² के जगह हो गया -5 का स्क्वायर प्लस p। अब p के बाद फिर से यहाँ पे -5 पुट हो जाएगा, x के जगह पे -5 एंड फिर यहाँ पे -15 इज इक्वल्स टू क्या हो गया गाइस, 0। तो यहाँ पे देखिए -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 दूनी हो जाएगा 50, और यहाँ पे हो जाएगा -5p, इधर हो गया है -15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5p को इधर ले लो, इधर उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इधर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 35 हमारा सब्ट्रैक्ट होकर के इज इक्वल टू हो जाएगा 5p। अब 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो तो 7 टाइम, यानी p का जो वैल्यू मेरा मिला वो मिल गया गाइस 7। क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब जैसे ही 7 मिल गया तो अब इसमें आप पुट कर लो, तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन बिकम्स क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। अब गाइज इस इक्वेशन के लिए कहता है कि इक्वल रूट है, इक्वल रूट, एंड मुझे बताइए आप इक्वल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। यानी कि b² माइनस 4ac जो है, 4ac जो है वो 0 के इक्वल होता है, मतलब कि b² जो है वो 4ac के इक्वल होता है। तो b² यहाँ से उठा लो, b यानी कि 7, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a है यहाँ पे फिर से ये 7 इंटू c है ये k,
इक्वल कर दिया मैंने, तो एक सात से इस सात को काट दें, काट दिया, तो k इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 7/4। दैट्स ऑल आंसर, k का वैल्यू निकल गया। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ा कि पहला वाला इक्वेशन से हमने p निकाला, p निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट किया, फिर दूसरे इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाया, तब सॉल्व हुआ। तो इतना करने पे आपको 4 मार्क्स मिलने का चांसेस होगा कि हाँ 4 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे वो सब बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते गाइस, 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जा सकता है आपको सॉल्व करने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए, जिसमें देखो कोई कांस्टेंट टाइप का वैल्यू नहीं है, एक कांस्टेंट जैसा दिख रहा है 4, बाकी सब के सब जो है वेरिएबल जैसे दिख रहे हैं। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। तो देखो इसको लिखेंगे हम लोग 4k² प्लस में था 4bx और माइनस में है यहाँ पे a² माइनस b², ऐसा एक टर्म है, इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सोचना है बड़े ध्यान से कि इसको हम कैसे फैक्टर करें, किस तरह से फैक्टर करें कि ये टर्म आए, किस तरह से फैक्टर करें कि ये टर्म आए। तो बीच वाला या तो आप फैक्टर करने पे जाओ, तो फैक्टर करने पे जाओगे तो बड़ा मुसीबत होगा, बहुत ध्यान से सोचना होगा। तो देखो यहाँ पे हमको बीच वाला टर्म को जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, दो फैक्टर्स जब भी बनाते हैं मिडिल टर्म को, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए वो टर्म, जो ये दोनों टर्म है हमारा, इस दोनों के टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, तो मल्टीप्लाई करके आता है हमारा -4x² और अंडर ब्रैकेट में a² माइनस b², ऐसा टर्म आता है, ऐसा टर्म आता है। बस यहाँ से छाट लो, इसका दो फैक्टर निकाल लो, काम खत्म। तो दो फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 2x², a² b² ले लेना और एक ले लेना ab ले लेना, काम खत्म। तो यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ से ये 4 का दो फैक्टर हो ना गया 2 and 2, x का फैक्टर हो गया ना, दो गो x and x, इसका फैक्टर हो गया ना a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, बस बात खत्म, वही तो लेना हमें। तो चलिए गाइस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको मैंने लिख दिया 4x², यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस, और माइनस लगा करके हमने ले लिया यहाँ पे क्या 2x और माइनस, लेकिन नहीं यहाँ आगे प्लस है, हमको +4ab लाना है, +4। चलिए पहले एक बार पुट करके देख लेते हैं, यहाँ प्लस लेना होगा कि माइनस लेना होगा बाद में सोचेंगे। यहाँ पे हम लिया हमने लिया a और माइनस b, एक बार a माइनस बी ले लिए, अगली बार ले लेंगे a प्लस बी। तो यहाँ पे प्लस किए, फिर 2x किए, और 2x करने के बाद फिर आगे क्या कर दिए, यहाँ पे a प्लस बी ले लिए गाइस। तो देखो इन दोनों में टर्म ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। देखो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हो क्या होगा। यहाँ पे देखो आ जाएगा -2xa, यहाँ पे -2xa, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस +2xb, यहाँ पे 2xa फिर रहेगा प्लस में, है ना, यहाँ पे रहेगा प्लस में 2xb। तो देखो 2ax वाला कट जाएगा, और 2xb मिल करके आ जाएगा वापस ये 4xb या 4bx। तो इसलिए हमने ऐसा तोड़ा है, यानी हाँ जो हमने तोड़ा है वो बिल्कुल सही तोड़ा है, ठीक है। चलिए तो एक बार ऐसे चेक भी कर लेना तोड़ने के समय। तो कैसे तोड़ोगे ये बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा तुम लोग को। और उसके बाद माइनस में यहाँ था जो टर्म वो लिख दो, यानी यहाँ था माइनस में a² माइनस b² लिख दिया हमने, इक्वल टू था 0 लिख दिया। ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझ लेना, ये फैक्टर करते समय मैंने लिखा था, इसको इसलिए इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे ये सब फैक्टर करने वाला टर्म था। चलिए ये सब को हटा दीजिए। हाँ तो गाइज इतना मैंने सॉल्व किया। अब देखो दो दो टर्म मिल रहा है, एक टर्म यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे, कॉमन लेने के लिए स्टार्ट कर दो बस। तो 2x यहाँ से हमने कॉमन लिया, यहाँ बच गया 2 और बच गया x, और यहाँ से 2x चला गया तो यहाँ बच गया a माइनस बी। और अब फाइनली इधर वाले पार्ट में से ले लो गाइस कॉमन, तो इधर वाले पार्ट में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं कॉमन कितना, a प्लस बी कॉमन ले लो, a प्लस बी कॉमन कर लिया हमने। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2x, और इसमें तो कुछ बचेगा नहीं, फिर यहाँ से बच जाएगा हमारा a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी में टूटता है।
अब देखो ये दोनों टर्म सेम हो गया, तो एक हो गया 2x प्लस ए प्लस बी, और एक हो गया हमारा 2x माइनस ए माइनस बी। तो इसका माइनस था ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रखो, या ब्रैकेट ओपन करना है आपको तो ओपन कर लेना, अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये 2x प्लस ए प्लस बी, और ये वाला हो गया हमारा 2x, इसको इरेज करो, x 2 बार लिख दिया मैंने, 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ से फाइनली x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो तो आ जाएगा माइनस ए माइनस बी बाई 2। अगर इसमें से निकालते हैं तो इसमें से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी बाई 2। दैट्स ऑल, दीज आर द आंसर, यही सब आंसर हो जाएंगे गाइज। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। हाँ, अब यहाँ पे कई सारे बच्चों को फैक्टराइजेशन नहीं आएगा करने, मैं जानता हूँ, इस तरह के फैक्टर्स करने के लिए वो अपना सिर पूरा फोड़ लेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना, डायरेक्ट फार्मूला वाला जो मेथड है आप वही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट फार्मूला मेथड से भी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना गाइज, या फिर स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड भी लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर में, शांत जल में 24 किलोमीटर पर आवर है इसके स्पीड, एंड टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो मतलब एक बोट है भाई, बोट, जो बोट यहाँ से आता है जाता है, ये बोट हो गया हमारा, अच्छा ड्राइंग नहीं है, मान लो सपोज कर लो बोट है, आता है जाता है। तो इस बोट के खुद का स्पीड है 24, ओके। अब स्ट्रीम जो है, कभी स्ट्रीम के ये साथ चलता है, जैसे जैसे ये स्ट्रीम है, नदी की धाराएं हैं, वैसे वैसे कभी कभी साथ साथ चलता है इसके, और कभी इधर से अपोजिट डायरेक्शन से चलता है। तो मान लो कि स्ट्रीम का जो स्पीड है, यहाँ पे हमारा जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम उसका स्पीड जो है वो x है। तो अगर ये अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उस हिसाब से अब बता दो कि स्पीड इसका कितना हो जाएगा। अगर डाउन स्ट्रीम गया तो इसका स्पीड हो जाएगा 24 प्लस एक्स, और अगर अप स्ट्रीम गया, अप स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा 24 माइनस एक्स गाइज, ऐसा हो जाएगा। तो स्पीड तो हमने निकाल लिया भाई। अब कहता है कि ये 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में इन कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम 1 घंटा ज़्यादा लेता है। तो 32 किलोमीटर जाना है भाई, कितना देर जाना है 32 किलोमीटर, तो आप टाइम निकाल लो। तो 32 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम बराबर क्या, टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 32 डिस्टेंस है, और स्पीड कैसे गए हैं हम, अप स्ट्रीम गए हैं। तो अप स्ट्रीम गए हैं तो अप स्ट्रीम का स्पीड है 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। तो अप स्ट्रीम में 1 घंटा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसमें 1 घंटा टाइम ऐड कर दो, इज इक्वल टू 32 बाई 24 प्लस एक्स डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम वाला देखो टाइम निकल गया, ये मैंने क्या निकाला, ये डाउन स्ट्रीम वाला टाइम निकाला। टाइम के लिए फार्मूला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 32 बाई स्पीड, स्पीड है 24 प्लस एक्स, तो ये डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड है, इधर ये अप स्ट्रीम वाला स्पीड है। तो अप स्ट्रीम वाले में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो इतना +1, देख लो बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा। तो इतने में +1 कर दिए, और इधर वाले में हम कोई प्लस नहीं किए, क्योंकि डाउन स्ट्रीम वाले में जब जाता है तो इसमें इसको जो टाइम लग रहा था वो लग रहा है, सिंपल। अप स्ट्रीम वाले में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था, अप स्ट्रीम वाले में +1 कर दिए। अब क्या करना है आप जान ही रहे हो, सिंपली अब इसको सॉल्व कर लेना, एक तरफ ले आओ, ला करके सॉल्व कर लो, काम खत्म। तो एक तरफ ला करके हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा क्या हमारा, देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, या तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप 24 माइनस एक्स को कुछ मान लो, उससे भी जल्दी बन जाएगा। तो आपका जो तरीका आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम कुछ माने वाने नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो 24 माइनस एक्स इधर हुआ, इधर हो जाएगा 32, अब प्लस ये 1 के साथ एलसीएम हो करके यहाँ पे हो जाएगा ये भी 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर 32 है ही, अब बाई 24 प्लस एक्स है।
क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जरा से कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा हमारा 32 इंटू 24 माइनस एक्स, इधर हो जाएगा हमारा 32 प्लस 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स। देखो गाइस ये हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा हमारा इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है, तो एक इक्वेशन आपके पास में ताकि बन के रेडी हो जाए। तो 32 इंटू 24 इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखिए। तो 32 इंटू 24 करते हैं अगर हम लोग, तो 24, 24 दूना 48 का 8, हाथ में बच गया 4, और 24 यहाँ पे है 3, तो 24 दिया 72, 72 और 4 76, 768 आ गया। माइनस ये हो जाएगा 32x इज इक्वल टू, इधर जरा देख लो, इधर 32 इंटू 24 फिर से, यानी कि फिर से आ गया ये 768, जैसे यहाँ पे आया था वैसे ही यहाँ पे भी आया होगा। ओके, अब फिर इसके बाद 24 को 24 से गुणा किए तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, फिर 24 को x से किए तो 24x आ गया। अब x से करो, तो x से करेंगे उसको तो आ जाएगा प्लस में 32x, फिर x से 24 को करेंगे गाइज तो 24x, और इससे x को x से करेंगे तो फिर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से 768 तो गया, और इसके बाद आप 24x यहाँ से देख लो, ये गया, और 24x ये गया। अब जो बाकी बचा वो सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इस साइड ले आएंगे, प्लस में आ गया, 32 इधर है, इसको इधर ले आएंगे तो 32 हो जाएगा माइनस 64x, और 576 को भी इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 576, इक्वल्स टू इधर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, जीरो। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फिर तो सॉल्व करना आप जानते ही हो, इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करके निकाल लोगे भाई, है कि नहीं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कुछ बिल्कुल ज़्यादा सोचना उचना नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा गाइज, बहुत ही आसानी से, ठीक है। यहाँ पे 576 को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो 576 किसका स्क्वायर था, 24 का स्क्वायर था ना, तो 24 का स्क्वायर था, तो इसको लाना है लेकिन 64, तो 24 प्लस 24 तो 64 आएगा नहीं। तो आप ऐसा कर लेना, एक को थोड़ा ज़्यादा ले लेना, एक को कम ले लेना, है ना, तब जाके निकल जाएगा। यानी कि 576 को हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, और 576 है, आप इसका एलसीएम टाइप करके देख लो ताकि ज़्यादा आसानी से पता चल सके। अगर 24 से नहीं होता है तो 48 से ले लेंगे, तो 48 से लेंगे तो 48 और 12 आ जाएगा, 48 और 12 जो कि आता है कितना, 60 आता है। तो 48 और 12 में भी नहीं होगा तो और थोड़ा आगे का सोचो, 48 96 कर दो, 48 दूना 96, लेकिन 96 के साथ फिर आ जाएगा ज़्यादा। चलो फैक्टर करके देख ही लेते हैं, 2 से किए यहाँ पे इसको, तो ये आ गया कितना, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16, फिर से 2 से कर दिए तो आ गया 144, फिर से 2 से कर दिए तो ये आ गया 72, यही ले लेना 72, इधर 8, 72 और 8 आ जाता है 64, इजिली आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 72x और प्लस 8x हो गया, इधर माइनस 576 है ही, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे गाइज इजिली, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको, है ना, बहुत इजीली, बिना ज़्यादा कुछ किए, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट आप लोग आगे कर लीजिएगा, है ना, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, करके ज़रूर बताइएगा मुझे आंसर कितना आया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है गाइज, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, 180 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, और स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर 9 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा होता तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो 1 घंटा कम लगता सेम जर्नी को कवर करने में। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो मान लो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, अभी एक्स है, तो अभी अगर एक्स है स्पीड, तो अभी टाइम कितना लगता होगा, कैन यू टेल मी, टाइम लगता होगा डिस्टेंस यानी 180 बाई स्पीड यानी 180 बटा एक्स लगता होगा। लेकिन अगर स्पीड 9 ज़्यादा रहता, ये जो स्पीड है ये अगर 9 ज़्यादा रहता यानी x प्लस 9 रहता, तो जो टाइम है वो 1 घंटे कम लगते, तो टाइम इसके कंपैरिजन में 1 घंटा कम लगता, तो इसके कंपैरिजन में 1 घंटा कम लगता यानी 180
पाई एक्स माइनस 1 इतना लगता। लेकिन अगर हम इस रेस्पेक्ट में देखते हैं तो इस रेस्पेक्ट में तो मैं टाइम अगर निकालता हूँ तो इसके स्पीड के रेस्पेक्ट में, तो स्पीड के रेस्पेक्ट में तो टाइम आ जाएगा मेरा 180 बाई एक्स प्लस 9, यानी ये वाला टर्म इस वाले टर्म के इक्वल होना चाहिए। बन गया, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास सिंपल। तो 180 बाई एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो यार, हो गया आंसर पिछले बार की तरह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180x इज इक्वल टू इधर 180 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 9 हो गया। तो इधर 180x इज इक्वल टू इसको गुना किए, ये भी हो गया 180x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस में 18 9 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 9 से तो ये 0 9 8 जा 72 7 9 7 16 18 9 जा 162 और ये 0 का 0 माइनस 9x, ये आ गया गाइस। तो 180x तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी सारे टर्म को एक तरफ कर लो फिर सॉल्व कर लो। तो एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में जो 9x है वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में 1620 है वो हो गया माइनस में, इज इक्वल टू 0। अब सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा टर्म है ना। 1620 का फैक्टर अपना एक बार पहले करके देख लो कि 1620 का फैक्टर क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से 9 आना चाहिए यहाँ फैक्टर होके। तो 2 से कर लो, ये हो गया 810 एंड फिर कर लो इसी तरह से, कितना से कर ले, चलो 9 से डायरेक्ट कर लिया जाए, 9 से डायरेक्ट करेंगे लेकिन 9 फिर नहीं आएगा, तो चलो 2 से ही करते हैं, 405 आ गया। तो ऐसे में तो लंबा हो जाएगा भाई, 2 से अब तो करेंगे नहीं, अब 5 से करो ना सीधा, चलो 5 से कर रहे हैं। 5 ये 5 है, 2 नहीं है बाबू, 5 है, ध्यान देना। तो 5 8 जा 5 1 जा, इधर हो गया कितना 5 2 जा 10 10 2 जा 20, अभी 20 ही हुआ, इधर 81 है, अभी बहुत ज़्यादा भाई, अभी और तोड़ लो इसको थोड़ा, इसको 9 9 जा 81 भी कर लो। तो अब देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो इधर ले लेते हैं 9 2 जा 18 18 2 जा 36, एक फैक्टर 36 हो गया, एक फैक्टर ई ले लेते हैं 9 5 जा 45, हाँ 45 और 36 में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ 45x और एक फैक्टर था 36, तो एक एक्स है एक्स और एक फैक्टर है 36, तो 36x ले लो माइनस ये 1620 तो है ही, इज इक्वल टू 0। सिंपली फैक्टर गाइज कर दिया हूँ मैं, तो अब डेफिनेटली आई होप सो कि आप आगे बना ही लोगे। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। सॉल्व जरूर करिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, फैक्टर भी मैंने कर दिया है, तो अब इसके बाद तो 2 स्टेप करना ही होता है, डेफिनेटली कीजिएगा गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे किसी वीडियो में मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर, सॉरी हाँ इन अ फ्लाइट सही तो पढ़ा हूँ मैं, हाँ मुझे लगा मैंने फीलिंग पढ़ लिया कुछ, है ना, आयरन फीलिंग होता है ना साइंस में थोड़ा, तो मैं साइंस की तरफ नज़र चला गया था मेरा। तो एक फ्लाइट में 600 किलोमीटर ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज शॉर्ट ड्यू टू द बैड वेदर, its an average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of the flight is increased by 30 minutes, find the original duration of the time। कहता है एक फ्लाइट को कितना किलोमीटर कवर करना था, 600 किलोमीटर कवर करना था, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से इसको अपना स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कम करना पड़ा, जिसकी वजह से इसको टाइम जो है आधा घंटा ज़्यादा लग गया। आधा घंटा ज़्यादा टाइम लग गया, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पता करिए, ओरिजिनल टाइम निकालिए। तो मान लेते हैं ओरिजिनल टाइम जो है वो टी है, यानी टी निकालना पड़ेगा गाइस, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों को टी निकालना है, टी के रिलेशन में लेके चलते हैं। तो पहले हम ओरिजिनल टाइम को टी माने हैं, ओरिजिनल टाइम को हमने यहाँ पे क्या माना है, टी माना है। तो 600 किलोमीटर पहले भी कवर करता था, अभी भी कर रहा है 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर कवर किया था। तो उस सब स्पीड ज़रा मुझे बता दो कि स्पीड क्या रहा होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू हुआ होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, टाइम मैंने तो टी माना था, यानी स्पीड ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगली बार क्या हुआ है, देखो अगली बार का स्पीड मुझे बताओ, अगली बार का स्पीड जो होगा वो क्या रहा होगा। तो अगली बार के लिए भी डिस्टेंस बटा टाइम,
डिस्टेंस तो इस बार भी वही 600 किलोमीटर ही कवर किया है, लेकिन इस बार टाइम 30 मिनट्स कम लगे हैं, मतलब टी माइनस हाफ एन आवर कम लगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व वुल्व कर लोगे तो ये देखो, ये 2 यहाँ चला आएगा, 2t-1, इसका 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1200 बाई 2t-1। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, बहुत ही आसान है। ब्रैकेट में इसको पहले एलसीएम कर लो तो ये हो जाएगा 2t, यहाँ देखो 2 आएगा ना, 2t-1, और नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1200 बाई 2t-1 आ गया। ये स्पीड आ गया कब, सेकेंड टाइम में। लेकिन सेकेंड टाइम में स्पीड जो बताया वो मुझे पहले वाले स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर कम बताया है क्वेश्चन में। यानी ये जो 600t/t है, ये पहले वाला स्पीड, इसमें से 200 स्पीड मैं कम कर दूं तो मेरा ये नया स्पीड आएगा 1200 बाई 2t-1 वाला स्पीड आएगा ना गाइज। बस अब क्या करना है आप तो जानते ही हो, अब कैंसिल आउट करना शुरू करो। 200 200 पहले कॉमन लेके काट दो भाई, तो बहुत आसान बन जाएगा, ये छोटा बन जाएगा। ये हो जाएगा 3/t, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से भी 200 लेके काट दो तो ये हो जाएगा 600 बाई, सॉरी 200 लेके काटे है ना, तो 6 सिर्फ बचेगा, 6 00 खत्म हो जाएगा है ना, तो 6/2t। अरे यार पेंसिल मैं ले रहा हूँ, यहाँ तो इरेजर ही आ गया, हाँ, तो 2t-1, दैट्स ऑल। अब जैसे ही ये हो गया तो आप क्या करोगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम वगैरह 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 करते रहो, हो गया आंसर। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - t, ऊपर में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2t-1, और इधर हो जाएगा इक्वल टू में 6t। तो ये t के टर्म में ही इक्वेशन इसका बन गया गाइस, तो t के टर्म में ही आप इसको सॉल्व कर लेना। ये हो गया 3 2 6t, माइनस यहाँ पे हो गया 2t², और यहाँ पे हो जाएगा फिर इसका 1 से करेंगे तो -3, और 1 से करेंगे तो फिर ये +t इज इक्वल टू यहाँ 6t। तो देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 60 और 60 कट रहा है, रिमेनिंग जो बचा उसको दूसरे साइड ले आओ प्लस बना करके, तो 2t² प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, 2t² को इधर लाए तो 2t माइनस में था जो कि हो गया प्लस, फिर t जो है वो प्लस में था बन गया माइनस, और जो 3 है वो माइनस में है वो बन गया प्लस, इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेना, 2 3 6 होता है, 3 और 2 में फैक्टर हो जाएगा इजिली, तो 2t² -3t प्लस 2t एंड प्लस 0 ले जैसे, एंड लेकर के अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर मैंने कर दिया, कॉमन निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि अब केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 1। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 1 हमारा क्या कहता है कि राज एंड अजय, यहाँ पे कुछ स्टोरी दिया हुआ रहेगा पहले से, वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड है भाई, इतना इतना गहरा दोस्ती है कि चोट एक को लगता है दर्द दूसरे को होता है, बहुत बहुत गहरा दोस्ती, क्या कहें। चलिए तो गहरी दोस्ती तो रहेगी है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी का गहरा दोस्ती है। एपी आगे पढ़ेंगे मैथ्स में, तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत कुछ सोचने वाला, बहुत कुछ थिंकिंग करने वाला, जैसे इसमें आ रहा है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो राज एंड अजय जो है बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो द रानी खेत बाई देयर ओन कार, अपने अपने कार से जाने का दोनों का फैमिली का डिसीजन हुआ। राज का कार जो है ट्रेवल कर रहा था स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर से, जबकि अजय का कार ट्रेवल कर रहा था 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार, राज के कार से 5 फास्टर, यानी इसका x+5 कह सकते हैं गाइज, x+5 इसका स्पीड रहा होगा। अच्छा अब उसके बाद कर रहा है राज टू 4 आवर मोर देन अजय टू कंप्लीट द जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर जर्नी कवर करने में राज जो है 4 घंटा ज़्यादा लिया। ओके 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा तो 4 घंटा ज़्यादा टाइम लिया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन अब क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें केस बेस्ड में, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में अजय के कार द्वारा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। तो 2 आवर्स में मतलब 2 और 2 आवर्स में अजय का कार था, अजय का कार का स्पीड कितना था, अजय के कार का स्पीड था 5 ज़्यादा,
5 ज़्यादा, यानी x प्लस 5, उसका x था x प्लस 5 और 2 आवर्स में, पर आवर का स्पीड इतना है 2 आवर्स में, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 5 आया। अब सॉल्व वूल्व अगर करना होगा तो सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के तब आंसर देना। ऐसे आप फिलहाल इसमें दे, फिलहाल के लिए, तत्काल के लिए इसमें आप दे करके छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा, बाद में उसमें चेंज अगर करने का रहेगा, पूरा सॉल्व करके आएगा तो लाएंगे। अभी फिलहाल तो आंसर हो गया। देखो अजय का कार 5 फास्ट ट्रेवल कर रहा था ना राज से, तो 5 मैंने ऐड किया और 2 आवर्स में पूछा गया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द राज कार। राज के कार का, है ना, स्पीड कौन सा इक्वेशन डिराइव कर रहा है। तो इसमें से इक्वेशन आपको पहले बनाना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन है जो राज का कार ऐसे तो है x, राज का कार ऐसे तो है x, लेकिन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनाना पड़ेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पूछ रहा है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। 400 किलोमीटर राज को भी कवर करना है भाई, तो राज कवर करेगा x के स्पीड से, और 400 किलोमीटर अजय को भी कवर करना है, तो 400 ये भी कवर करेगा, लेकिन कितने स्पीड से, ये कवर करेगा x प्लस 5 के स्पीड से, क्योंकि ये 5 स्पीड ज़्यादा से चल रहा है। लेकिन इसका जो टाइम टेकिंग होगा वो इसके कंपैरिजन में 4 घंटा कम होगा, यानी जो राज टाइम लेता है, राज है ना, वो 4 घंटे ज़्यादा लेता है, तो राज वाले के टाइम में हमने 4 घंटा ऐड कर दिया, ऐड करके अब सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 4 पहले इसमें से सब में कॉमन कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। ये हो जाएगा 100 अपॉन एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा 100 अपॉन एक्स प्लस 5। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा ऐसा हमने किया, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू इधर से क्या हो जाएगा गाइज 100 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करना जानते ही हो तो सॉल्व कर लेना जरा सा इसको। ये हो गया 100x, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर 5 इंटू 100 हो गया 500, और 5 इंटू एक्स हो गया 5x। इज इक्वल टू इधर 100x पहले से है, तो 100x को इस 100x के से काट दो, बाकी जो रिमेनिंग बचा है वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 500 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा गाइस, बहुत ही आसान सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बता देना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 500 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द राज कार। राज के कार का स्पीड कितना है फाइनली, यानी एक्स का वैल्यू बताओ राज के स्पीड का कार का। तो चलो इसको फैक्टर कर लो, फैक्टर करके बता दो भाई कि इसका कार का स्पीड कितना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 25x, ये हो गया माइनस 20x, 25 टू जो 500 हो जाएगा इजिली, 20 से इसे मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, 25 टू जो 50, 0 का 500। थोड़ा समझा करो, डोंट गो ऑन द वर्ड्स, गो ऑन द फीलिंग। लेकिन इतना भी फीलिंग पे मत जाना कि कुछ और ही सोचने लगना। चलिए गाइस, तो यहाँ हो गया x प्लस 25, यहाँ से हमने इसमें से क्या, वो यहाँ 500 छोड़ दिए थे ना, सॉरी यहाँ 500 भी लिख लो, यहाँ से 20 फिर कॉमन कर लेना, तो फिर ये भी बच जाएगा x प्लस 25, यानी एक आंसर आ जाएगा 20, एक आंसर आएगा माइनस 25। तो माइनस में तो आंसर होता नहीं है कभी, प्लस में ही होगा, यानी इसका कितना वैल्यू रहा होगा, राज के कार का स्पीड कितना रहा होगा, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। हाउ मच टाइम डज अजय टू कवर 400 किलोमीटर। अजय कितना लिया, तो अजय का स्पीड यहाँ निकाल दो जरा, अजय का स्पीड हो जाएगा 20 प्लस 5 25, तो 400 किलोमीटर जब ये कवर किया होगा तो 25 के स्पीड से किया होगा, तो 25 से इसको कैंसिल आउट कर लो गाइस, तो 16 आवर्स लगेगा, 16 घंटा लगेंगे इसको कवर करने में। किसको, अजय को। तो दैट्स ऑल। देखिए इस तरह से मतलब रिलेटिवली क्वेश्चन दिया जा सकता है, स्टोरी एक ही है लेकिन उसे रिलेटिवली क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं फाइनली हम लोग अपने इस सेशन के। तो आखिरी क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी 2। 2 केस स्टडी मैंने इंक्लूड किया था, 4-5 क्वेश्चन मैंने 4 मार्क्स टाइप वाले लिए थे और 5 क्वेश्चन मैंने इजी वाले 2 मार्क्स वाले लिए थे।
ठीक है, चलिए तो आखिरी क्वेश्चन है गाइस, इसको देखते हैं। केस स्टडी 2 कहता है स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, कवरिंग फॉर अ डिस्टेंस 15 किलोमीटर, टुक 1 आवर मोर देन द अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, पीछे ऑलरेडी मैं बताया हूँ। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, तो आप मान लो यहाँ पे हालांकि बोला भी है कि लेट द स्ट्रीम बी एक्स, एक्स ले लो इसको, और बताओ स्पीड ऑफ द मोटर वेट इन द अपस्ट्रीम विल बी। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, तो पहले से स्पीड है 20, तो अपस्ट्रीम में हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स। और अगर इसका वैल्यू भी कहे एग्जैक्ट, तो पहले एक्स सॉल्व करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तब बताना। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का वैल्यू कुछ 10 आ जाए, तो 20 माइनस 10 यानी कि 10 बताना। एक्स का वैल्यू 5 आ जाए तो 20 माइनस 5 यानी कि 15 बताना। तो ये डिपेंड करता है बाकी उसके फंक्शन पे। आगे कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में रिलेशन है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही रिलेशन है। अगला कहता है व्हाट इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगा, तो आप स्पीड ऑफ द इसके लिए निकालो। तो देखो पहले 15 किलोमीटर पर आवर गया है, अगर डाउन स्ट्रीम गया है तो इसका स्पीड हो जाएगा कितना, 20 के स्पीड से पहले जा रहा था तो 20 प्लस एक्स। ओके, और ऑफ कोर्स डाउन स्ट्रीम जब गया होगा तो कम समय लिया होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है, और अप स्ट्रीम में गया होगा तो ज़्यादा समय लेगा। तो अप स्ट्रीम वाला यहाँ पे ले लो, अप स्ट्रीम हो जाएगा 15/20 माइनस एक्स, तो इसमें 1 घंटा ज़्यादा लगा होगा, तो +1 कर दो, क्योंकि यहाँ पे बोला है 1 आवर टाइम ज़्यादा लगा है तो 1 आवर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15/20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 प्लस 20 माइनस एक्स, और अपॉन में नीचे में तो यही रह जाएगा 20 माइनस एक्स रह जाएगा गाइज। अब क्या करना है, आप देखो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 15 इंटू 20 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा कितना 15 प्लस 20 यानी कि 35 माइनस एक्स, इंटू में ये नीचे वाला यानी कि 20 प्लस एक्स, ऐसा बन जाएगा गाइज। अब सिंपली इसको क्या करना है, 15 इंटू 20 यानी कि 300 माइनस 15x इज इक्वल टू इधर 35 इंटू 20 यानी कि 700, एंड इधर हो जाएगा माइनस 20x, फिर x से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 35x, और x को x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस में x स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब इसमें से जो कटता है काटेंगे, कुछ कट तो नहीं रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करके लिखेंगे। तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर इक्वेशन में, एंड 35x 20x इधर 15x, तो 15 एंड 20 35 माइनस वाले 15 करो तो 35 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +15 बचेगा, +15 इधर जाएगा तो -15 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस 30x आ जाएगा गाइज यहाँ पे। ओके, एंड 700 इधर जाएगा कैरी आउट होकर के, तो ये जाएगा 700 कैरी आउट होकर के गया तो माइनस में 400 बचा इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड कितना होगा, अगर स्पीड आपको पूछता है गाइस तो यानी एक्स का वैल्यू सॉल्व करना होगा। तो इसमें से ले आओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कर दें, 20 में बांट दें ना, 40 एंड 10 में बांटेंगे, 40x माइनस 10x प्लस 10x करो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा तो -30 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे है -400 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे, x कॉमन हुआ, बचा x माइनस 40, यहाँ पे 10 कॉमन हो जाएगा प्लस में, तो बच जाएगा फिर से x माइनस 40, यानी x का एक वैल्यू आ जाएगा गाइज -10, है ना, और एक वैल्यू आ जाएगा 40। सॉल्व कर लेना आगे, मैं आगे पूरा स्टेप नहीं किया हूँ, कुछ स्टेप मैंने यहाँ छोड़ दिया है। तो जैसे ही आएगा तो इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, माइनस में तो कभी स्पीड होगा नहीं, तो ऑफकोर्स प्लस में ही होगा। तो हम लोग दे देंगे कि करंट का स्पीड क्या हो जाना चाहिए, 40 किलोमीटर आ जाना चाहिए स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, अब कहता है हाउ मच टाइम विल टेक टू इन द डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम होगा वो टाइम कितना लेगा। तो टाइम यूजुअली जो लेता था गाइज वो 1 आवर ज़्यादा लेता था उसके कंपैरिजन में, तो आप यहाँ से टाइम निकाल लेना। डाउन स्ट्रीम का टाइम जो होगा वो हो जाएगा कितना, डिस्टेंस जो होगा वो डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम में होता है
ऐड हो जाता है स्पीड, तो स्पीड ऐड हो जाएगा तो 40 प्लस ये 60 हो जाएगा, और ऊपर जितना भी डिस्टेंस कवर करना है वो डिस्टेंस ले लेना, यानी कि 15 किलोमीटर था तो 15 किलोमीटर ये डिस्टेंस ले लेना। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, यानी 1/4 आवर का टाइम लगेगा गाइस, दैट्स ऑल अबाउट इट। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहा हो आज के सेशन में जो आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस, है ना। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर करूँगा कि इसमें कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, तो गाइज आज ये हम लोगों का था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सेशन, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 5 जो है पहले 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस लिए, 5 जो है 4 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस लिए, और 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने लिया। तो आई होप सो गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। आप भी घर पे इसी तरह से प्रैक्टिस करो ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम समय में बना सको, है ना गाइज। तो दैट्स अबाउट इट। और मैथ्स से बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैथ्स का भूत कोई बड़ा सा भूत नहीं होता है खाने वाला, मैथ्स का भूत बहुत ही छोटा सा होता है, मन का डर होता है। तो मन से अपने डर को भगाइए और अच्छा से अच्छा स्कोर लाइए और हमें फिर मिठाई खिलाइए। दैट्स ऑल। तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर। अगले सेशन में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ, क्योंकि आप प्लानिंग में देखे ही होंगे, प्लानिंग में जो है हमारा वो अब इलेक्ट्रिसिटी का है टॉपिक, है ना। 8th डेज में, 7th डेज तो आज का था, 8th डेज से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।